पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर कर्मचारियों ने कमर कसने की तैयारी कर ली है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कर्मचारी संघ निरंतर सरकार को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने में लगा है कि हमारे भविष्य में जो पुरानी पेंशन एक सहारा बनता है वह हमसे न छीन जाए, लेकिन कहीं न कहीं सरकार उसे आशा भरी निगाहों को अनदेखी करने में लगी है। आज हम बात किए हैं शशिकांत श्रीवास्तव से, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से सरकार हमारी बातों को अनदेखी कर रही है, आने वाले समय में एक बड़ी संख्या में हम लोग भूख हड़ताल के लिए मजबूर होंगे। अगर इस पर भी सरकार नहीं मानती तो यह आर पार की लड़ाई होगी और 2024 में सरकार को बहुत बड़ा नुकसान कर्मचारी संघ की तरफ से देखने को मिलेगा। देखिए, हम लोगों ने सरकार को बहुत चांस दिए और काफ़ी ज्ञापन के माध्यम से भी हम लोगों ने इस बात को जताया कि हम नाराज़ हैं और हमारी ये मांग जायज़ है, जिसके लिए आपने 2014 में चुनाव से पूर्व भी आपने अपनी सहमति प्रकट की थी कि मेरी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाली करने में प्रयास करेंगे पूरा। और यहाँ तक कि जो है सूबे के हमारे मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी लिख करके तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पत्र व्यवहार किया था कि ये पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है कहीं से कर्मचारियों के लिए आच्छादित नहीं है, नई पेंशन व्यवस्था, इसलिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए। 10 वर्ष का समय पूर्ण होने वाला है और हम लोग बहुत सरकार के प्रति आशान्वित थे कि लोकप्रिय सरकार है, ज़रूर मजदूरों की बात को सुनेगी, लेकिन अब ऐसा कहीं हम लोग को आभास होने लगा कि सरकार हमारी समस्या से गंभीरता से नहीं ले रही है। कहीं कहीं कमेटी बना दे रही है और ये अपने बैकडोर से आप देख रहे हैं कि आरबीआई के तमाम अधिकारियों को लगा रखा है इन्होंने। देखने में लगता है कि इससे देश पे बहुत बड़ा कर्ज बढ़ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं और सरकार भी इस बात को समझ रही है कि केवल पेंशन कर्मचारियों को जो पेंशन मिल रही थी पुरानी पेंशन जो है उसमें ये था कि हमको 50% मिल जाता था रिटायरमेंट पे वेतन का, तो बाकी शेष दिनों में हमारे वो उसी प्रकार से हम अपना घर चला लेते थे। लेकिन अब जो नई पेंशन व्यवस्था है इसमें देख रहे हैं अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिला जो कहे कि हमें 10,000 रुपये पेंशन मिलता हो या 5,000 रुपये पेंशन मिलता हो। इस पे भी सरकार का गंभीर न होना एक चिंतनीय विषय है, चिंताजनक विषय है। निश्चित रूप से 2024 के चुनाव की बात आपने की है। हम लोग अभी तक आशान्वित भरे निगाह से देख रहे हैं सरकार की ओर। इस क्रम में हमारा आंदोलन का कार्यक्रम, अब ये आखिरी चरण का एक आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। दिनांक 8, 9, 10, 11 जनवरी को मंडल मुख्यालय पे भूख हड़ताल करके सरकार का इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो और यदि इस पे भी सरकार गंभीर नहीं होगी तो हम लोग इस तरह से निर्णय ले चुके हैं कि जब तक केंद्र में कुछ इस तरह से हम लोग विरोध प्रकट नहीं करेंगे केंद्र सरकार के विरुद्ध, तब तक हमारी पेंशन व्यवस्था राज्य सरकारों में नहीं लागू हो पाएगी। तो हम लोग बैठ करके उस पर शशि जी बात की जाए तो जैसे आपने बताया कि अभी आने वाले समय में भूख हड़ताल की तैयारी भी चल रही है, तो कितने लोग का आप लोग को सहमति मिल चुका है भूख हड़ताल में? देखिए, भूख हड़ताल में पूरे केंद्र के कर्मचारी भी हैं, राज्य के कर्मचारी भी हैं। निश्चित रूप से हम कार्यालय तो नहीं बंद करेंगे, लेकिन जो हमारे नेतृत्व समितियाँ हैं, जो कामरेड लोग हैं, वो लोग बैठ करके पूर्णतः सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे कि आने वाले दिनों में यदि किसी प्रकार की बंद की व्यवस्था अगर लागू की जाएगी तो हम पूरे कार्यालय बंद होंगे। तो आपको देखने में लगेगा कि सभी कार्यालय के पदाधिकारी और कामरेड जो है सब वहाँ भागीदारी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे जिस हिसाब से बात की है, सब सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, और आपकी बातों से लगता है सरकार आप लोग की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। निश्चित रूप से ये बात कही जा सकती है। 10 वर्ष का समय बहुत बड़ा समय मिल गया और हम लोग ध्यान भी आकर्षित कर लिए हैं। अगर सरकार इस बात को डिनाई करती है तो निश्चित रूप से कहते हैं ये सरकार का नारा भी झूठा होगा कि सबका साथ सबका विकास, क्योंकि मजदूर वर्ग जो कि देश में बहुत काफ़ी संख्या में है, तो अगर उसकी बात को नहीं सुनी जाएगी तो ये नारा भी कहीं ना कहीं अपूर्ण लगेगा।